दोस्तों इस वीडियो में मेरे पास जो जावा की ब्रीडिंग आ गई है उसकी प्रोग्रेस दिखाएंगे कि वो जो बच्चे निकले थे क्या मज़ीद बच्चे निकले हैं या नहीं, और क्या जो बच्चे निकले थे वो सरवाइव कर चुके हैं इस ठंड में या नहीं। और आप लोगों को थोड़ा सा खामियां बुराइयां अच्छाइयां भी दिखाएंगे फिंच की निस्बत से और जावा की निस्बत से कि मैंने ब्रीडिंग के हवाले से अब तक क्या देख लिया है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को आज 31 दिसंबर है, आप तमाम भाइयों को जो मुझे देख रहा है, जहाँ देख रहा है, उन सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और ये दुआ करना चाहता हूँ कि तमाम बर्ड लवर, तमाम परिंदे रखने वाले, परिंदों से ब्रीड लेने वाले, परिंदों से कारोबार करने वाले, परिंदों को खूबसूरती की नीयत से रखने वाले, उन तमाम लोगों का ये शौक़ बरकरार रहे, तमाम लोगों के परिंदों में बरकतें आए, तमाम लोगों को इन परिंदों से अच्छा ही हासिल हो। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों आपको जावा की ब्रीडिंग दिखाई जाएगी और साथ में आज ये भी दिखाया जाएगा कि जावा और फिंचेस में अब तक मैं क्या ऑब्ज़र्व कर चुका हूं। थोड़ा बहुत ही बताऊंगा क्योंकि मेरा टॉपिक ये ऑब्ज़र्वेशन नहीं है, लेकिन साथ ही साथ गपशप भी चलेगी। तो आपको जावा की प्रोग्रेस दिखाएंगे कि जावा की जो ब्रीडिंग है वो किस तरह से आई। आपको मैं बताता चलूँ, जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि मैंने जावा के जो पट्ठे लाया था, पट्ठे जब तैयार हुए हैं तो इस सीज़न में जब मैंने उससे ब्रीड ली और उन्हें मटकियां लगाई तो जावा ने ऑलमोस्ट जो है 22 नवंबर को अंडे दिए। यानी कि जब मैं 22 नवंबर में गया कॉलोनी में और मैंने चेक किया तो वहाँ पर अंडे आए हुए थे। तो 22 नवंबर पे जब अंडे आए तो मैं डिस्टर्ब करता नहीं हूँ। उसके बाद मैं 10 दिसंबर को जब कॉलोनी के अंदर गया तो फिर मैंने देखा कि 10 दिसंबर को बच्चे निकल आ चुके थे, यानी निकल चुके थे, 2-3 मटकियों में निकल चुके थे, मुख्तलिफ़ साइज़ के थे, छोटे बड़े इस तरह से, यानी कि 3 दिन 4 दिन इस तरह के होंगे। तो जिससे ये अंदाज़ा बखूबी लगा दिया गया कि यार 14 से 18 दिन के अंदर इनके भी बच्चे निकल जाते हैं अंडों से। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि ये वाली जो वीडियो है ना, यानी कि 22 नवंबर को जो अंडे थे वो वाली वीडियो, 10 दिसंबर को जो बच्चे निकले वो वाली वीडियो भी मैं लगा चुका था, बना चुका था। मैं नए व्यूवर्स को बता रहा हूँ। जब 10 दिसंबर को बच्चे आ गए थे तो फिर मैंने डिस्टर्ब करना छोड़ दिया। अब जो है मैं रिसेंटली गया हूँ अंदर तो मैंने देखा कि उनकी प्रोग्रेस क्या है, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व करना था कि मैंने इस बीच में जो सफाई वगैरह करी उसमें सफाई में हड़ाहुड़ी मची, परिंदे इधर उधर भागे। आया जावा डिस्टर्ब होने पर अपने बच्चों को मार देती है या फेंक देती है, ये मेरे लिए एक अहम चीज़ थी और अहम टॉपिक था। क्योंकि फिंचेस की कॉलोनी में इस तरह से होता है कि जब पेयर लगे हों, 10 पेयर, 20 पेयर, 30 पेयर, इस तरह से जब मतलब एक काउंट हो, ज़्यादा काउंट हो पेयर का, तो कोई ना कोई पेयर इनसिक्योरिटी फील करके डिस्टर्ब होते हुए ये चीज़ करता है कि अपने बच्चों को फेंक देता है। आप लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि बच्चे फेंकने, उसकी वजह भी यही है। काफ़ी वीडियो बना भी चुका हूँ मैं उसमें। अच्छा, आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये क्या है, तो पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये देखें, ये पालक है और पालक को धो लिया है, कटिंग कर रहा हूँ। और इसमें जो है ना पुदीना है। पुदीना सिर्फ हस्बे ज़रूरत ले रहा हूँ क्योंकि पुदीने की तासीर मेरे ख्याल में ठंडी होती है, तो इसको सिर्फ हाजमे की ही उससे देंगे कि चलो हाजमा ठीक हो जाए, और थोड़ा बहुत देंगे और दिन में ही दे रहा हूँ। आप लोग दें ना दें ये आपका अपना फैसला होगा। मैं इसमें मिक्स कर दूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत कम काउंट है और दे दूंगा, ताकि जिसका हाजमा ख़राब हो उसका हाजमा ठीक हो जाए। अच्छा, साथ में आपको ये दिख रहा होगा कि ये पिंजरे के अंदर क्या है, ये तैयार पट्ठे हैं, अमानतें जो होती हैं लोगों की, समझ रहे हैं आप। तो वो अमानतें यहाँ पे रखता हूँ और धूप लगाता हूँ इनको, ताकि इनको धूप लगे, विटामिन डी मिले, एक्टिव हो, जिस भाई के पास भी जाए एक्टिव चीज़ जाए। और यहाँ पर आपको एक अलग चीज़ दिख रही होगी, ट्रैवलिंग केज अगर आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको एक ये बजरी दिख रहा है। ये एक फ़ीमेल है ऑस्ट्रेलियन तोते की, और ये इस तरह से हुआ था। इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पड़ोस में एक घर है, उन्होंने मेरा दरवाज़ा रात में नॉक किया और मैं जब गया उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि आप परिंदे पालते हैं। तो एक परिंदा जो है वो आके बैठ गया और उसे ठंड लगी हुई है। मतलब पड़ोसियों ने बोला, मैंने सोचा कि शायद मेरी फिंच चली गई है। बहरहाल जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर ये फ़ीमेल थी, उनकी जो है बैल्कनी में बैठी हुई थी। तो फिर उसे पकड़ के मैं ले आया। अब ज़ाहिर बजी मैंने रखे नहीं है, तो अभी इसे जो है इस ट्रैवलिंग केज में जो है ना थोड़ा बहुत रख रहा हूँ, क्योंकि उस भाई से मैंने कहा था कि ये फ़ीमेल है, अगर आप मेल ले आएंगे तो ये आपकी अमानत है, मुझसे ले जाइएगा ताकि उसका पेयर लग जाए। अब 2-3 दिन हो गए, मैंने उन्हें कहा था 4-5 दिन में बता दीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं स्टे नहीं कर सकता, सेपरेट निगरानी करनी पड़ती है इसके लिए। तो उनसे भी 1-2 दिन में पूछ लूँगा, अगर उन्होंने मेल अरेंज कर दिया ठीक है, नहीं तो ये मैं किसी को दे दूंगा, या हो सकता है कि इसके लिए मेल खुद ले आऊँ तो अपने किसी बच्चे को दे दूंगा, नबिया मनिया दाऊद में से किसी एक को, चलो यार ये इससे खेलते भी रहो, और रख दूंगा कहीं ना कहीं। बाहर अब टॉपिक पे आते हैं कि फिंचेस वगैरह में जो है ना, जब हम कॉलोनी में जाते हैं तो फिंचेस अपने बच्चों को फेंक देती है। अब जावा जो है वो शाये बर्ड था। शाये बर्ड होने की हैसियत से मुझे ये अंदेशा था कि जितना ये शाये है और डरा हुआ है, हो सकता है कि ये
मेरे अंदर आने जाने से, हलचल से ये अपने बच्चों को मार दे या फेंक दे। तो अभी कुछ दिन पहले ही जो है मैं गया हूँ कॉलोनी के अंदर और मैंने उससे देखा, यानी 2 दिन पहले देखा, जो आपको क्लिप भी लगाऊँ 2 दिन पहले देखा, तो माशाल्लाह जो है इसमें बच्चे वगैरह उसी तरह थे। कोई बच्चे की एक्सपायरी, कोई डेड बॉडी नहीं मिली, कोई कॉलोनी के बाहर मुझे मरा हुआ बच्चा नहीं मिला, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि जावा बेशक डरा हुआ है या शाये बर्ड है, लेकिन अपने बच्चों को किसी भी सूरत ना मारता है ना फेंकता है। इस चीज़ का मुझे अपनी कॉलोनी में तजुर्बा हो गया और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि अपने अपने एक्सपीरियंस जो है कमेंट्स में बता दें, क्योंकि मैंने कहीं पर ये देखा भी नहीं सवाल कि कोई इस तरह का परेशान हो भाई जो ये कह रहा हो कि यार मेरी जावा ने अपने बच्चों को मारना शुरू कर दिया, क्या करूं। इसका मतलब है कि जावा की नेचर में ये चीज़ नहीं है। आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट्स में, ताकि मुझे मज़ीद इसमें मजबूती हासिल हो जाए कि आया ये अपने बच्चों को मारते भी हैं या नहीं। मेरे पास बिल्कुल भी नहीं मारे, जबकि डिस्टर्ब काफ़ी हुए, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक का काम किया था, सेरेमिक बल्ब लगाए, कनेक्शन लगाए, इस तरह की सारी चीज़ें की, सफाइयाँ करी। और ये बहुत बड़ा बर्ड है तो डरता भी है, तो उस वजह से ये हड़ौड़ी फड़फड़ाता बहुत है। जितना ही फड़फड़ाया उससे मुझे लगा कि ये बहुत डिस्टर्ब हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलें अभी हम जो है कैमरे को अंदर लेके जाते हैं, अंदर ले जाके आप ब्रीड देखें, तब तक मैं ये काट के इन्हें सर्व भी कर देता हूँ। आराम और इत्मीनान के साथ जो है अब गेट बंद करूँगा और फिर आपको दिखाता हूँ मैं अंदर प्रोग्रेस चल क्या रही है। तो ये मैंने गेट पे कुंडी लगा दी है और अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए जो है हम आगाज़ करेंगे और मटकियों के अंदर झांकेंगे कि किस मटकी में क्या पोजीशन है। ये पहली मटकी है और इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये दूसरी है और इसमें ये अंडा अनफर्टाइल था या ख़राब हुआ है, ये टूटा हुआ पड़ा है और इसमें 3 अंडे हैं। पहले जब हमने वीडियो बनाई थी तो इसमें कोई अंडा था नहीं, नेस्टिंग ही थी। और ये अब किस तरह से टूटा है या झटका लग के चटका है, जो भी हुआ है, बहरहाल उससे हम लाइल्म है। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा और कैमरा ऊपर है, हम बाद में देखेंगे, आपको शायद नज़र आ रहा हो कि क्या पोजीशन है यहाँ पे। अब हम जाते हैं वो आगे वाली साइड पे, वहाँ जाके देख लेते हैं। बहुत सी मटकियाँ जो हैं ऊपर है, वहाँ पर मैं पहुँच नहीं पाता, सिर्फ हाथ बढ़ा के ही चेक कर रहा होता हूँ। यहाँ पे देखें तो माशाल्लाह से ये बच्चे नज़र आ रहे हैं। अब ये कितने बच्चे हैं, गालिबन 3 से 4 बच्चे हैं। अभी देख लेते हैं दोबारा, 4 हैं, 5 हैं, 4 तो विजिबल दिख रहे हैं। अब राइट हैंड साइड पे और ना हो, 4 तो बच्चे दिख गए हैं। इसके ऊपर वाली में आए तो यहाँ पर नेस्टिंग हल्की फुल्की, यहाँ आए तो माशाल्लाह ये 2 बच्चे हैं और बाकी अंडे मेरे ख्याल में ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। और इसमें अभी 2 बच्चे यहाँ पर है जो काफ़ी थोड़े बड़े हैं बाकी की निस्बत। यहाँ 1 अंडा आया है और यहाँ नेस्टिंग कंप्लीट हुई है। और यहाँ पे ये बच्चे बड़े हैं तकरीबन, और मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, फोकस भी नहीं आ रहा नेस्टिंग की वजह से, लेकिन पर वगैरह आए हुए हैं। और कितने हैं कितने नहीं है इसका आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत ऊपर है। अब वो जो टॉप वाली मटकी है उसमें भी देख लेते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, मुझे नज़र उसमें भी नहीं आ रहा। और ये जो है आप लोगों को शायद दिख रहा हो, फोकस हो भी रहा है या नहीं हो रहा, मुझे इसका भी आइडिया नहीं है। बहरहाल एक सरसरी सा अंदाजे के मुताबिक ही कैमरे को ऊपर रखा हुआ है, बाद में ही देखूंगा मैं कैमरे की वीडियो को, फिर मुझे पता चल सकेगा। यहाँ पे नेस्टिंग की हुई है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे माशाल्लाह से 3 बच्चे आए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आए और यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में 2 बच्चे निकल चुके हैं, बाकी की उम्मीद हम लगा सकते हैं। अब मैं ऊपर की 2 मटकियों के लिए नीचे से जाता हूँ, क्योंकि जगह तंग हो गई है। और यहाँ पे खड़े होके अब जो है ना दोबारा जो ऊपर 2 बची थी, मेरे ख्याल हम कहाँ तक पहुँचे थे, हम इधर 2 तक पहुँच गए थे। अब इसके ऊपर वाली पे जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ क्या पोजीशन है, मुझे सही दिख नहीं रहा। यहाँ भी मुझे 2 या 3 बच्चे नज़र आ रहे हैं। ऊपर जाएं तो मुझे अब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि क्या है पोजीशन क्या नहीं है, और कैमरा सही लगा भी रहा हूँ या नहीं लगा रहा, कुछ आइडिया नहीं है। थोड़ा सा चेंज करके लगाऊंगा कैमरा कि कहीं कुछ दिख जाए। उसके बाद इस वाली रो में आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ थोड़ी नेस्टिंग हो चुकी है, यहाँ पे माशाल्लाह एग आ चुके हैं। इधर की अगर बात करें तो यहाँ पे माशाल्लाह ये बच्चे हैं, और ये कोई
3 या 4 बच्चे हैं मेरे ख्याल में माशाल्लाह से। उसके बाद ये ऊपर आए तो कुछ ऊपर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नेस्टिंग भी नहीं हुई, भी खाली है। और ये वाली जो फ्रंट वाली मटकियाँ है, जैसे मैं बताता हूँ कि ये आखिरी चॉइस होती है परिंदों की। और यहाँ की अगर बात करें तो ये नेस्टिंग इसने की हुई है और यहाँ पे भी खाली है। तो अभी वक्त के साथ साथ नेस्टिंग वगैरह और चल रही हैं। और अब जो है मैं बाहर निकलता हूँ। दोस्तों ये वीडियो क्लिप देखा, इस वीडियो क्लिप के हवाले से थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा जो मुझे लगता है। देखें, इसमें रिजल्ट उस तरह से नहीं आए जिस तरह से आने चाहिए, क्योंकि जावा के बारे में है कि जावा फर्टाइल एग देता है, जावा की जो ब्रीडिंग एवरेज है वो अच्छी है, 6 बच्चे 7 बच्चे 8 बच्चे देता है। लेकिन आपको मेरी कॉलोनी में जो है थोड़े कम बच्चे दिखे, उसकी वजह देखे मेरे लिए भी गौर तलब बात है। लेकिन जितना मैंने देखा तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि इन लोगों की सबसे पहली ब्रीड है। जिस भी बर्ड्स की पहली ब्रीड होती है उसमें बेहतर नताइज नहीं आते, क्योंकि वो जो बर्ड्स हैं वो मैच्योर नहीं हुए होते, उन्हें मालूम नहीं होता कि किस तरह से पालना है, किस तरह से सेकना है। क्योंकि देखें, एक लड़कपन का दौर होता है इनका, जैसे हमारे में भी देखें मैच्योर और अनमेच्योर होता है। बंदा लड़का होता है वो गलतियां करता रहता है, उल्टी सीधी बातें उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है। जब वो मैच्योर हो जाता है, आ गए आप, अस्सलाम वालेकुम, हाथ हिला दें। तो इसी तरह जब देखें, जब इंसान की उम्र बढ़ती रहती है वो मैच्योर होता है और माजी की जो गलतियां होती हैं, जो उसने देखा होता है कि यार मैंने ये गलत काम किया, उससे वो सीखता रहता है। इसी तरह बर्ड्स भी होता है कि बर्ड्स के मसल्स भी नहीं खुले होते, बर्ड्स में उतनी उसमें साइज़ नहीं होता, उनको मैच्योरिटी नहीं आई होती। तो शायद ये वजह है कि इन्होंने इतने अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया। दूसरी वजह यह है, मैं फिर भी इनका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद में टेम्परेचर 3, 2, 1 तक भी गया है। इतने टेम्परेचर में, इतनी ठंड में इन्होंने बच्चा जो बच्चा अंडे से निकल गया वो मरा नहीं, ये ख़ुद बीमार नहीं हुए। और दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि जावा ने अपने ऊपर छत पे जो थर्माकोल की शीटें मैंने लगाई थी उसको जो है ना नोच नोच के खाली कर दिया। तो जावा का जो सेक्शन है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बनिस्बत म्यूटेशन और फिंच के, क्योंकि म्यूटेशन और फिंच ने अपने थर्माकोल को खाया नहीं है, जावा ने पूरा खा लिया है। और खाकर बिल्कुल जो है ना वो पलेटे ले आए, यानी कि टीन की चादर। अगर अब टीन की चादर है और उस चादर में जो कर्व होता है ना, यूँ कर्व, उससे जो झिर्रियाँ बनी है उससे बिल्कुल ठंडी हवा आती है और जो कि मटकियों में डायरेक्ट जाती है, फिर भी बड़ी बात है। बहरहाल जो अंडे ख़राब हुए भी होंगे अगर, तो हो सकता है वो उस ठंड के टेम्परेचर से भी ख़राब हो गए। लेकिन अभी देखना ये है कि अगर, तो देखें अभी तो ये सर्वाइव करेंगे, मौसम भी फिर अगली ब्रीड तक मौसम भी अच्छा आ जाएगा। और वैसे भी मैं अभी कुछ ही दिनों में जो ग्रिल है इनकी, जो करली पना है, वेवी स्टाइल है, जहाँ से हवा आती है वहाँ पर मैं कुछ फिक्सिंग कर लूँगा ताकि वहाँ से टेम्परेचर बरकरार रहे। तो ये 2 ही रीज़न है। एक तो ये है कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है और सर्दी पड़ने के साथ साथ इसकी जो है थर्माकोल की शीट ना होने की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला गया होगा, क्योंकि ठंडी चादरें पूरी हौस पड़ी हुई होती है, ठंडी चादरों से और टेम्परेचर इसका हाई हो गया होगा, यानी सर्दी ज़्यादा बढ़ गई होगी। और दूसरी सबसे मेन चीज़ ये है कि उनकी पहली ब्रीड है। तो दोस्तों पालक और पुदीना ये देखें कटिंग हो चुका है, बारीक बारीक हो चुका है। अब इनको कॉलोनियों में इन लोगों को देंगे, यानी कॉमन को भी देंगे, जावा को भी देंगे, म्यूटेशन को भी खिलाएंगे। देर हो रही है, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जावा और फिंच के हवाले से। लोगों का ये ख्याल है कि मैं सिर्फ फिंच की अच्छाइयाँ ही बताता रहता हूँ, बुराइयाँ नहीं बताता या खामियाँ नहीं बताता। देखें भाई, मैं बताता हूँ लेकिन आप उसको कंसीडर ही नहीं करते। देखें, मैंने फिंच के बारे में बताया कि फीदर प्लकिंग जो एक्चुअल बीमारी है जिसमें ब्लड निकल आता है पर नोचने में, वो एक डिजीज़ है, ये इसकी खामी है। फीदर प्लकिंग वो वाली जिसमें ये छोटे पर नोचते हैं और नेस्टिंग में लेके जाते हैं, लेकिन जिस परिंदे का पर नोचते हैं उसको कोई ब्लड नहीं होता, ये भी एक बुराई है। इकट्ठी रखने पर इनका स्ट्रेस बढ़ जाता है, यानी कि इकट्ठी रहने से मुराद छोटी जगह पे ज़्यादा काउंट, जिस तरह मैंने पागलों की तरह रख दिया है, 200 पेयर रख दिए, जबकि यहाँ पर 50 पेयर होने चाहिए थे। ये बुराई भी है इनकी। और अच्छाई ये है कि यार ये ब्रीडिंग में लगातार करती रहती हैं, ब्रीड देती रहती हैं। और मैं एक झुमकट्टे के साथ रहना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं एक छोटी जगह पे जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें ज़्यादा रखें, क्योंकि मुझे एक क्रेज़ है ज़्यादा बर्ड्स का। लेकिन एक्चुअली देखें 10 बाई 10 में 50 पेयर 60 पेयर 70 पेयर रख लिया करें, ये एक स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल तरीका है। इसके अलावा एक बुराई ये भी है कि फिंच ज़्यादा सर्दी के टेम्परेचर में, यानी सर्दी बड़ी भी हो तो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती। जावा को मैंने देखा है, जावा सर्वाइव कर गया है, एक पीस भी एक्सपायर नहीं हुआ, एक पीस भी माशाल्लाह इफेक्टेड नहीं हुआ। तो ये जावा की अच्छाई है। फिंच जो है इसकी कॉलोनी में आप जब सफाई करने जाते हैं या झांकने जाते हैं, जब आते हैं तो उस दिन की शाम में कुछ घंटों बाद या अगले दिन आपको दिखता है कि छोटे बच्चों को मार दिया गया होता है। जावा में ऐसा मैंने नहीं देखा।
फिंच जो है छोटा परिंदा है जिसकी निस्बत से इसकी जो एज होती है वो कम है। जावा थोड़ा बड़ा परिंदा है, इसकी एज ज़्यादा है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो फिंच ब्रीडिंग पे जल्दी आ जाती है और जावा ब्रीडिंग पे 6 महीने के बाद आती है और फिंच 3 महीने के बाद आ जाती है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ चलती रहती हैं, डिसीजन आप लोगों ने लेना होता है, सोच आपकी होती है, पसंद आपकी होती है कि छोटा परिंदा रखें, फिंच आपको अच्छी लगती है नहीं, जावा रखें, बड़ा परिंदा रखें, अच्छी लगती है नहीं। छोटा परिंदा है कम जगह पे ज़्यादा आ जाते हैं, बड़ा परिंदा है कम जगह पे लिमिटेड आते हैं। छोटा परिंदा है बिकने में भी जब बेचने जाए तो छोटा अमाउंट देता है, बड़ा परिंदा है बेचने जाए बड़ा अमाउंट देता है। तराजू के पलड़े कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करें तो इक्वल ही आके बैठते हैं, क्योंकि देखें 3 महीने में ये ब्रीड करता है, 6 महीने के बाद वो करता है। 3 महीने में कितने कलेज देगा आपको, आपका जो पैसा है जो अर्निंग है वो कहाँ पहुँच जाएगी, जावा से फिर करेंगे कहाँ पहुँच जाएगी। जावा के बारे में बात करें तो जावा का सेल्फ फीड का पट्टा जो ऑलमोस्ट 3 महीने का हो चुका हो, 2.5 से 3 महीने का जो हो 4000 4,500 में निकल जाता है और एक अच्छा अमाउंट दे देता है। जबकि जावा का जो पेयर है वाइट का वो तकरीबन भी 6000 के लगभग चल रहा है, 6000 6500 के करीब अच्छा चल रहा है। उसकी निस्बत देखा जाए तो अगर फिंच का बात करें तो 1500 से 1800 का पेयर चल रहा है। तो अगर कोई बंदा जिसकी फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जाहिर है वो फिर ये सोचेगा कि यार मैं जावा का एक पेयर लूँ, खुदा ना खास्ता कोई एक पीस भी एक्सपायर हो गया तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो वो फिर ये सोचेगा कि यार इतने में मेरे पास फिंच के अगर 3 पेयर या 4 पेयर आ जाते हैं, एक पेयर भी एक्सपायर हो जाता है तो 3 पेयर मुझे ब्रीड देंगे। ये कैलकुलेशंस होती हैं जो आप लोगों ने अपने बजट के हिसाब से करनी होती हैं। दोस्तों अब कॉलोनी में ले जाते हैं, देर हो रही है, ये खिलाते हैं उनको, खिला के देखते हैं कि किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। आप भी साथ जुड़े रहिएगा। चलें दोस्तों जावा के सेक्शन में जाते हैं। आपको दिख रहा होगा, देखें जावा खा रही है, ये देखें पालक खा रही है और जब मैं करीब जाऊंगा तो ये अब उड़ जाएगी। जैसे ही मुझे देखेंगी ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी ये उड़ गई। चलें ये गेट खोलते हैं और गेट खोलने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखें ये पालक पड़ी हुई है और जावा जो है ऊपर जाके बैठ गई हैं, वो देखें। अच्छा वो जो चादर है ना उस चादर पे देखें आपको, वो देखें जो टॉप वाली मटकी है ना जहाँ पे वो जावा बैठी है वहाँ पर हल्की हल्की रोशनी दिख रही होगी। ये देखें जो जावा ने अभी दुम हिलाई है, उस रोशनी से वहाँ से देखें पीछे से हवा ठंडी ठंडी रात में आती है। रात का टेम्परेचर तकरीबन भी 3 हो जाता है, फिर 2 हो जाता है, 1 तक भी चला गया है, बहुत कड़ाकेदार ठंड थी। अब देखें इसने किया क्या है जावा ने, इसकी चोंच होती है बड़ी, ये देखें सारी थर्मापोल को ऐसे नोच नोच के ना तफरियाँ करी हैं, ये देखें। और ये सेंटर में देखें आपको दिख रहा है चोंचों के निशान, इसमें भी छेद हो जाएगा, हाँ जिस तरह से लगी हुई है। और साइड वाली देखें बिल्कुल चादरें, बिल्कुल नंगी चादरें हो गई हैं। अब ये ठंडी होती हैं चादर, ऊपर होश पड़ती है, ठंडी होती हैं, टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। तो जावा ने ये मस्ती की हुई है। जबकि दूसरी देखें, ये देखें कॉमन फिंचेस वगैरह जो है उनकी भी चादर सही है, कोई थर्मापोल नहीं फाड़ा हुआ। इधर देखें कोई थर्मापोल, ये देखें म्यूटेशन वाली में नहीं फाड़ा हुआ। ये देखें म्यूटेशन आ गई है, पालक वालक खा रही है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं जावा के सेक्शन से आपको दिखा रहा हूँ म्यूटेशन, और ये देखें म्यूटेशन को बिल्कुल मज़े से खा रही है। मैं ग्रीन फूड जो होता है चूँकि उसमें गीलापन होता है इसलिए मैं दिन ही दिन में निपटा देता हूँ। बेशक उसकी तासीर गर्म ही क्यों ना हो, लेकिन मैं दिन में ही देता हूँ, दिन में ही फारिग कर देता हूँ। ये म्यूटेशन देखें स्टैंडों पर भी बैठी हुई है माशाल्लाह, कुछ इधर हैं कुछ मटकियों में। यहाँ पर देखें तो ये देखें कॉमन फिंचेस हैं, वो देखें वहाँ पे बच्चे माशाल्लाह फीड हो रही है बच्चों को। वो देखें मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये देखें फीड करवा रहा है, वो देखें मेल, और एक नहीं 2-3 जगह पे माशाल्लाह फीड होती है। सॉफ्ट फूड जो होता है ना, ग्रीन फूड सॉफ्ट फूड, ये इजीली जो है ना ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए देना चाहिए ख़ासकर तब जब बच्चे आए हों। वो देखें माशाल्लाह। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों की दुआएं, न्यू ईयर आ गया है, आज 31 दिसंबर है। दुआ है हर एक के सेटअप में ब्रीड ही ब्रीड आए, हर परिंदे पालने वाला परिंदे रखने वाला खुश रहे, कामयाब रहे, आबाद रहे। आप लोग भी दुआएं करें मेरे सेटअप के लिए सब कुछ बेहतरीन तरीके से चले, आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक को नए वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।